मेरा टॉपिक है लिमिट्स। सबसे पहले एक अगर जनरल एग्जांपल ली जाए तो हम ये देखते हैं कि हम कहते हैं लिमिट्स मीन एक चीज़ जिसकी कोई ना कोई लिमिट होती है। तो अगर हम कैलकुलस में देखें देन आई राइट लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x इक्वल्स टू l। इसका ये मतलब है कि x इज अ वेरिएबल, एक लिमिट है जो कि एक फंक्शन को अप्रोच कर रही है a, मीन्स वो उसको अप्रोच कर रही है। अगर हम लोगों को एक चीज़ को बिल्कुल इक्वल ले लेना होता तब हम कभी भी लिमिट सेट नहीं कर सकते थे। हम लोग कहते हैं x अप्रोचेस टू a then the function equals to l, then it reads the limit of x as x approaches to a is l. It means that if we choose the value of x which are close but not equal to a, जो मैंने बात अभी आपको बताई कि x की जो लिमिट है वो अप्रोच कर रही है a को, इक्वल नहीं है a के, then f of x मतलब ये फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये will be close to the value of l, मतलब इस फंक्शन ये जो लिमिट है x की वो अप्रोच कर रही है a को, then function f of x is approaches to a l, then f of x get closer and closer to l as x get closer and closer to a, मतलब जितनी x की वैल्यू a की क्लोजर होगी then we can say that the function मतलब जो f of x is a function then will get closer to l. The following alternatives notation is sometimes used. f of x equals to l, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया ये बात, l as x approaches to a, read if f of x approaches to l as x approaches to a or f of x goes to l as x goes to a. Clear? मतलब कि जो x की वैल्यू है वो अप्रोच कर रही है a को, नॉट इक्वल टू a। जैसे जैसे x a की वैल्यू वेरी करती है क्यों l में क्या जाएगा और a की वैल्यू हमारी क्लोज होती जाती है उस फंक्शन के। देन ये एक एग्जांपल है कि एक फंक्शन है जो कि इक्वल है x + 3, देन उसके लिए हमें लिमिट दी गई है 4। इट्स मीन कि जो x है जिधर जिधर x की वैल्यू है आप उसको अप्रोच करें 4 पे। देन हियर इज द क्वेश्चन x + 3, x की वैल्यू 4, 4 + 3 = 7, because if you substitute number closer x to find to close to f in f of x equals to x + 3, the result will be close to 7। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर x की वैल्यू अप्रोच कर रही है 4 को then फंक्शन 7 के क्लोजर टू क्लोजर है, नॉट द इक्वल है। देन हमारे पास एक टाइप्स ऑफ लिमिट्स है, एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, एक होती है राइट हैंड लिमिट। जैसे कि एक नंबर लाइन होती है, left hand limit and right hand limit. A left hand limit means the limit of the function as it approaches from the left hand side. It's mean कि ऐसी लिमिट जो इस लेफ्ट हैंड साइड को अप्रोच कर रही होती है। देन ये देखिए मैंने यहाँ माइनस का साइन डाला है। इसकी अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक गाड़ी है और वो चल रही है देन वो डिएक्सेलरेट होती है, उसकी स्पीड थी पहले 120, देन वो मतलब कि अपनी स्पीड कम कर रही है, ब्रेक लगा देती है, तो ऑब्वियसली वो एक वैल्यू उसकी गिर रही है, मतलब कि 120 है, 80 स्पीड है, देन 60 है, तो इसका मतलब है वो लेफ्ट हैंड लिमिट है, मतलब कि उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो देन द फंक्शन लिमिट x अप्रोचेस टू a, जो कि माइनस का साइन डिनोट करता है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, फंक्शन इक्वल है l के। देन राइट हैंड लिमिट का ये होगा यहाँ पे, ये जैसे पॉजिटिव है तो इट्स मीन जैसे गाड़ी अभी 0 पे है, मतलब अभी वो खड़ी है, अभी वो चलेगी इसके बाद, तो मतलब कि वो अभी पहले 20 की स्पीड पे जाएगी, देन 40 की, देन 60 की, तो ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट आ जाती है। राइट हैंड लिमिट मीन्स द लिमिट ऑफ फंक्शन एज इट अप्रोचेस फ्रॉम द राइट हैंड साइड।
इसमें एक बात और भी होती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल कब होती है। जैसे कि लिमिट x approaches to a, f of x equals to l। let's say this positive and negative। ये लिमिट आपस में दोनों इक्वल है, राइट एंड लेफ्ट। लेकिन अगर मैं इस l की जगह यहाँ डाल देती हूँ कोई भी m और a या b कुछ भी, देन ये आपस में इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। यहाँ तक समझ आ गई है? Yes, you are talking. You would like to talk about when will left hand limit equal to right hand limit. Could you explain it with some example? Real example. Similar size. Sir, I explain later. Okay, please. Clapping for Fatma. Okay, here let me elaborate your point. See, she beautifully illustrated the concept of speed, that on deceleration speed is decreasing. Okay, so the negative concept, the limit is approaching to in terms of negative or decreasing sense, and the acceleration case limit is boosting or accelerated from 0 to positive side. Okay, so she explained the concept of limit positive, limit negative beautifully in terms of speed. Thank you, please. Clapping once again for her. यहाँ पे एक एग्जांपल है, लिमिट ऑफ x approaches to 3, x plus 3 into product of मैं ये आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ कि लिमिट यहाँ पे 3 है। इसका ये मतलब है जिधर जिधर x अप्रोच कर रहा है वहाँ पे आपने 3 की वैल्यू पुट कर दी है। 3 plus 5 into 2 into 3 minus 7। ये इस तरह से अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ जाता है लिमिट्स का तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन इसमें से? Okay, could you explain what this negative value term? Even we are substituting that x approaches to what 3, that is a positive value, but answer output in form of a negative value. Is there any? Okay. Sir, it's a simple negative answer, although it's a right hand limit, but I think its value approaches to -8 function approaches. Okay, just wait, मैं सोच के बताती हूँ। Okay, please. और इस तरह से ये एक और एग्जांपल है जिसमें से आपने 4 की वैल्यू पुट करनी है। अब इधर आप एलसीएम लेंगे। अच्छा, इसके बाद एक और ऐसे लिमिट्स की टाइप होती है जिसमें आप अगर उसकी वैल्यू पुट करते हैं तो देन आंसर आपका इन्फिनिटी की तरफ आ जाता है, मतलब 0/0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी। देन हम लोगों को ये देखना होता है कि आपके पास एक और ऐसा क्या तरीका है जिससे आप उस लिमिट की वैल्यू को पुट करके एक न्यूमेरिक आंसर डाल सकें। जैसे कि एक ये क्वेश्चन है x² - 2x/x² - 4। अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करें देन 2 का स्क्वायर 4, 2 into 2 4 means 0, then 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4, 4 - 4 इक्वल्स टू 0। तो समटाइम्स हम ये मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे हम 0/0 ला के ख़त्म कर देते हैं जबकि आंसर इन्फिनिटी में नहीं जाता। तो हम क्या करते हैं कि इसको फैक्टराइज करते हैं।
फैक्टराइज इन सेंस फैक्टराइज बेशक आप कॉमन लेके करें, सम एंड प्रोडक्ट को लगाएं, वेदर वहाँ पे कोई फार्मूला लग रहा होता है, कोई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई भी फार्मूला लग रहा होता है। तो जब मैंने इस इक्वेशन को देखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 2। अच्छा अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस 4 में आपको क्या फैक्टराइजेशन किसी भी किस्म की हो सकती है, वेदर वो फॉर्मूला हो या कोई भी हो। तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 से कैंसिल, x प्लस 2 वैल्यूज पुट करें 2 प्लस 2 4, 2 by 2 1 is 2 2 is 4 and 1 by 2 is आंसर। तो ऐसे और बहुत सारे एग्जांपल्स होती हैं जिसमें हम लोग फेल कर देते हैं कि 0 by 0 हमारे पास आंसर आ रहा है लिमिट्स का, जबकि हम लोग उसको सिंपली इसको कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं फैक्टराइजेशन के थ्रू या किसी भी फार्मूला के थ्रू। Why do we study limits? A limits tell us the value that a function approaches as that function's input get closer and closer to say some number। मतलब कि आप किसी भी चीज़ में कोई वैल्यू इंटर करते हैं, उसको वो लिमिट अप्रोचेस उस वैल्यू के कर रही होती है। जैसे कि मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी थी, यहाँ पे अगर ये वाली देख लें या फिर इसको देख लें कि x की जो भी वैल्यू है वो a को अप्रोच कर रही होती है। देखिए अगर हम लोगों को लिमिट x इक्वल टू ही डालना होता है 2 के, तो हम लोग ये अप्रोच इसका साइन क्यों डालते हैं? इसका ये मतलब होता है कि वो वैल्यू भी क्लोजर टू क्लोजर जा रही है। इस पर्पस से हम लोग लिमिट्स यूज करते हैं। ये भी सेम वही बात है। अच्छा इसकी रियल लाइफ एग्जांपल, सबसे पहले ये एग्जांपल देख लें। A simple example of limit is when we measure something. For instance, we measure a length of an object or a line drawn with a device such as scale. Suppose the length was 20 centimeter, but we sure our measurement is exact. It may be 19.899. मतलब कि अभी मैंने आपको बोला कि वो क्लोजर टू क्लोजर जाती है, हम श्योर नहीं होते कि मतलब हम लोगों की जो मेजरमेंट है वो सही है। फॉर एग्जांपल इस बोर्ड की अगर लेंथ मेजर करती हूँ, अगर ये 20 इंच है लेट्स से, तो क्या पता कि मेरी जो मैंने मेजरमेंट की है वो एग्जैक्ट 20 को ना पहुँचे, वो इट मे बी 19.899 और मे बी इससे ज़्यादा भी जा सकती है। ये नहीं कि सिर्फ 20 हो सकती है, लिमिट से उससे पीछे भी जा सकती है, उससे आगे भी जा सकती है। ओके ये वन चीज है। आर्टिस्ट मेक्स द लिमिट्स बिटवीन रियल लाइफ एंड द स्मार्टफोन। हियर्स द आर्टिस्ट अप्रोचेस सम डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू रियलिटी। अगर आप एक नेचर वर्ल्ड में जाते हैं तो कभी भी आप जो चीज़ कैप्चर करते हैं वो रियलिटी वाली चीज़ कभी भी आपके फोन में कैप्चर नहीं हो सकती, जबकि हम चाहते हैं कि ऐसी हो जाए। तो हम लोग जो आर्टिस्ट है मतलब उसने जो एक वो कैप्चर करता है, वो चाहता है कि उसकी पिक्चर बिल्कुल वैसी आए जैसी उसकी सीनरी है या जो उसका व्यू है, लेकिन फिर भी एक लिमिट है, उसके लिए भी एक लिमिट है जो उसकी वो रियलिटी के क्लोज बहुत जाना चाहता है, बट एक फिर भी लिमिट है, वो नहीं जा सकता। समटाइम बहुत अच्छे अच्छे कैमरास अब आ गए, लेकिन फिर भी इससे तो नहीं। Yes, very well done. Clap and pop. See please, how we get a picture? It's similar like a eye, human eye. Okay, in the dark we cannot see anything because there is no light. It means to see anything there should be some light. Okay, light reflects from the object to our eye, then we can see that object. However, the intensity, usually we also say sometimes pixel value, there is some limit to capture the amount of light intensity. If we see the sun, can we see the sun? No, because our intensity, our limit, to observe the intensity is not too good. Okay, so there are certain limit. So beyond the limit we cannot work.
Yes, please. एक और एग्जांपल है is a chemical reaction started in a beaker in which two different compounds react to form a new compound. Now as time approaches infinity, the quantity of the new compound formed is the limit. अब एक कोई भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसमें कोई भी बीकर के अंदर कोई डिफरेंट कंपाउंड्स को जब रिएक्ट करवाया गया है, लेकिन अब एक ऐसा टाइम आएगा उनके रिएक्शन की भी कोई लिमिट होगी, उस लिमिट से वो एक्सीड नहीं कर सकते। जैसे कि हमने 9th 10th फर्स्ट सेकंड के प्रैक्टिकल्स में भी किया है काफ़ी दफ़ा, हम लोगों ने कोई किसी भी चीज़ को किसी केमिकल रिएक्शन में डाला है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है कि अमाउंट मैटर करती है। अमाउंट जितनी डालेंगे, हमारे टीचर्स हमें कहते थे कि ये देखिए इसको ज़्यादा नहीं डालना कि यहाँ पे आग ना लग जाए, इसलिए कहते थे क्योंकि उसकी भी एक लिमिट है, हर चीज़ की एक लिमिट सेट तक करती है। If we see in a simple scenario, for example, we studied in the early primary classes that saturation of a sugar in the water. Yes. Okay, after some time, after fully saturated, it will sugar will not be dissolved further. Yes. Okay, there is a limit. Thank you, Fatma. Yes, please next. Okay, there is a so you promised that you will explain about the concept of limit, left and right, and one another thing about the factorization. Could you please? No. Okay. सर क्या Limit, you told us that the left hand limit equal to the right hand limit concept. so let me think. Some other one can help her. इक्वल कब होगी ना? Maham. Do you know what you will say about the left hand Example. equivalence of the left hand limit equal to the right hand limit? Do you have some concept? Could you help Fatma? No? I have not, but Huh? I have another presentation for that. No. Okay. Sometime later, but. Yes. Okay. Example. Yeah, you can. Here, can you please go a little bit back because we are here for studying. Yes, you explained very well. Go back. Okay, here, please here. Go back more. I asked more, one bit more. So this minus, okay. I told you that you applied somehow x is some variable in the form of 3 positive value, but you got the output in form of negative 8. Suppose 8 is some kind of a distance, covered by some object. If you are throwing ball to upwards, there is another thing, of course, positive force is required. Yes. Similarly, if there is a well, you want to throw the ball downwards, then it will go in the opposite direction. Yes, sir. Minus. Minus. But you will apply some force on a ball, Yes, sir. and this can be a positive thing. Okay? Okay, Like sir. 3. Okay? If this concept is clear to you? Yes. Yes. Okay, go to the next. Okay, go more than the same thing. Okay, now go here. Stop. You said that sometimes we may get this kind of an answer where 0 over 0 or we get an infinite things, so which is not acceptable or it's not the required solution. Yes, sir. Okay, sometimes, yes. In this situation, what we need to do, we need to factorize the thing. Yes, sir. Factorize the thing, we need to decompose the thing. Yes, sir. Decompose the thing means to decompose into the small chunks. Okay, in order to configure or in order to evaluate. For example, you have one bucket, of raw dust, or you can say that the stone or some concrete. You lost some of your precious, needle in it, or maybe some of your ring in it. How, if you will look thorough, overall, maybe it look like just kind of a dust particle. You will not see it, but if you will decompose it, Yes, sir. okay, Fine needle. yeah, you will in the small. You can try to you do scrutiny in the minute level. You will get your ring back if it is there. Yes, sir. Are you getting my point? Yes, sir. So things are there, but we can decompose, factorize. Yes, sir. Okay, similarly, if you are observing some noise, maybe mixture of too many noises, but you want to hear some particular noise, you can decompose the signal. Yes, sir. Then you can hear the different sounds, Sounds. different voices. Yes, sir. This is a concept. That's why some infinite does not make any sense. Because एक वो चीज को अप्रोच करे तो वो कैसे इनफाइनाइट? Yes.
And for this purpose, if you want to get the or configure out the required solution, you need to factorize it. Yes, sir. Okay? Good. Clapping for Fatma. Very good. Go to slope value. So what is slope? The word slope in maths has roughly the same meaning as it has in everyday language. A surface of which one end or side is at higher level than other, a rising or falling surface is known as slope. Like हम लोग जिस टाइम छोटे भी होते थे तो कोई ऐसी चीज आ जाती थी लाइक इस तरह की, जब बचपन में गाड़ी भी चला रहे होते थे, देन वो एक स्लोप होता है, मतलब एक ऐसी चीज जिसका हायर पॉइंट होता है लोअर पॉइंट से स्टार्ट होने के बाद। ये इस लाइन का ये मतलब है। स्लोप इक्वल्स टू चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट्स, चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट्स। आपको तो पता ये है वाई कोऑर्डिनेट, these are y-axis and these are x-axis, means ये y coordinates हैं और ये x coordinates हैं। वो कहता है slope equal होता है change in y coordinates and divided by del y by del x, जिसको हम कहते हैं rise over, और मोस्टली स्लोप हम डिनोट करते हैं m से, जिसमें से एक ही फॉर्मूला है m इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन. It's slightly more defined when used in math. It's a number that describes both the direction positive or negative, and the stiffness of the line is usually denoted by the letter m. जो कि मैंने आपको बता दिया कि स्लोप जो है वो इससे डिनोट होता है. सिंपली राइज ओवर रन हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी थी y इक्वल्स टू mx प्लस b, जो कि सेकेंड ईयर में हमने इस b को c पढ़ा था कांस्टेंट, ठीक है. उसमें हम लोग के पास एक वैल्यू जैसे कि ये है y इक्वल्स टू 2x प्लस 4, इसमें से जो 2 है हमारा ये है स्लोप, और ये जो 4 है हमारा वो है b मतलब c, ये है y और c. Then the slope of the line is found with the catchphrase rise over run, जो मैंने आपको बता दिया है. This works within segment of the any length for any straight line. ये जो है यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे y एक्सिस पे आप देख लें, यहाँ पे है 4. Then अगर हम लोग इसको इस पेज में ड्रॉ करें, then यहाँ पे क्या आता है 4 positive 4 2, then this line is, तो इसका मतलब है राइज हमने क्या कहा है डेल y किस तरफ है, डेल y का मतलब है y की पोजीशन, डेल y का मतलब है चेंज इन y, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय डेल x मतलब के x2 माइनस x1. यहाँ पे जो y की जो वैल्यूज वेरी करेंगी और जो इसकी वैल्यूज वेरी करेंगी उसको हम एक स्लोप से डिनोट करेंगे. ये एक जनरल एग्जांपल थी. इसमें देखें formula for a straight line, the equation of the slope of the line and the points also called the point slope from the equation of the straight line is given by this one. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, because हम लोगों को स्लोप चाहिए होता है. Then m equals to x minus x1 by y minus y1, whereas the slope intercept from the equation of, जो स्लोप का इंटरसेप्ट होता है उसके लिए आप ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं, लेकिन जब आपको फॉर्मूला फॉर स्ट्रेट लाइन चाहिए होता है तब आप ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं. एंड स्लोप की हम लोगों ने डिफरेंट इक्वेशंस पढ़ी थी सेकेंड ईयर में भी, जो कि बहुत मतलब ज़्यादा हैं. ये भी है, ये वाली भी है, वो वाली जो मैंने लिखी है ये वाली. जी हाँ, ये सेकंड फार्मूला तो गलत है. कौन सा? y minus y1 is equal to m into x minus x1. नीचे तुमने लिखा है m is equal to x minus x1 divided by y minus y1. ये फार्मूला तो गलत है. Yeah, what do you name? Usama Ahmed, clap for Usama Ahmed. ठीक है, इससे बदल
गलती हो गई है। Yeah, okay. Thank you. Clap it for accepting the mistake. Yeah, thank you so much. मतलब हमें M चाहिए कॉमन सेंस, ये यहाँ पे यहाँ पे इससे जा रही है। Okay, but without Sam, okay, you Yes, did not. You should thanks to Thank you, him. Sam. Yeah. लिख रहे हैं मिस्टेक। Yeah, that's what they are learning typographical mistake, but thanks for correction. Okay, thank you, my son. Yeah, he is very much good. He did not say you are very good. Oh yes, please. यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q। पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, हम लोगों ने पहले भी ये होता है हमारे पास x1 y1 x2 y2, बिकॉज जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं x y प्लेन की कोई भी, उसमें सबसे पहली वैल्यू x की होती है देन y की होती है। यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स हैं P और Q, देन x1 y1 x2 y2। फाइंड हमने करना है स्लोप। स्लोप m equals to y2 minus y1 by x2 minus x1, then putting the values बस यहाँ पे सॉल्व हुआ है ना, y1 माइनस ये माइनस का साइन इधर, देन -1 इज द y1 ये ठीक, डिवाइडेड बाय 4 इज x2 जो कि ये है, एंड 0 इज x1। उसके बाद हमारे इसके बाद आंसर आया 1 I mean +1 माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2, 4 सिंपल रह गया। Okay, go to the next slide, please. That's fine. Okay, sir. The time is short, so. Say for example, Okay, now go to the next. Thank you. Yes. real life. Yes, please. In building road, one must figure out how steep the road will be. इसके साथ snowboarders need to consider the slope of the hills in order to judge the danger speed. जो पहाड़ होते हैं उन पे से जब वो स्केटिंग करते हैं, एक लाइक पहाड़ ऐसे ही होता है ना ठीक, तो अब जिस टाइम उसके ऊपर से वो उसने नीचे आना है, इट्स मीन वो एक स्लोप से आ रहा है, तो वो भी अपने डेंजर को जज करते हुए उसकी स्पीड के हिसाब से वो आता है। When constructing wheelchair ramps, slope is a major consideration. हॉस्पिटल्स में चलने वालों के लिए अलग रास्ता होता है और स्ट्रेचर और व्हीलचेयर जिनके होते हैं उनका अलग रास्ता होता है, और वो रास्ता ऐसे होता है जिसपे से व्हीलचेयर आसानी से जा सकती है और स्ट्रेचर आसानी से जा भी सकता है, उतर भी सकता है। Okay, thank you so much. I will award you complete score. Okay, only and only if you answer of a single question. Yeah, my students, we all are here for learning. Any of you have some questions? Okay, go back to the start of slope. Go back to the start of the first slide of the slope. Yes. Okay. Okay. Yes. Go next page. Yeah, stop there. Just tell me one thing. What is the B? What is the intercept? Y-intercept. Sorry, what is this? Just tell me the real life. What does it mean? Sir, B is basically this 4. What this show? If we don't know, then it means we don't know. Sir, mathematics. vertical- Even if you call the second class or fifth grade student, then he will tell it's the B. But the purpose of this mathematics, we are in a सर university. इसकी जिस तरह से अब यहाँ पे 4 है, तो मीन्स इसका ये वर्टिकल y-intercept है जो इसके लिमिट मतलब फ्रॉम वेयर द स्लोप स्टार्ट्स है। Okay, but what? Just explain in a simple meaning that what this shows. For example, slope starts. What does this show? सर From some example, then let's become. सर जैसे कि मैंने भी बोला कि व्हील चेयर्स के लिए लेट्स से ये 0.4 है, Okay. सर ये स्लोप का सबसे हायर पॉइंट राइज, Okay. सर यहाँ से
जाएगा स्लोप अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मीन्स यहाँ पे 4 है, y इंटरसेप्ट है यहाँ पे b, मतलब कांस्टेंट c की वैल्यू है। What will happen if we will go beyond this point upward?